हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट सेल्फ स्टडी। तो आज का वीडियो है बिहार दरोगा एसआई पीटी के लिए, जिसमें बात करने वाले हैं 100 क्वेश्चन। ये सेट उन लोगों के लिए भी है जो बीपीएससी, सीडीपीओ, बिहार पुलिस या किसी अन्य एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो भी ये सेट लगा सकते हैं। आशा करती हूँ आप लोग को ये प्रैक्टिस सेट पसंद आ जाए। तो चलिए आज का सेट लगाते हैं। दिया गया है, आज का पहला क्वेश्चन है, सक्षम अभियान की शुरुआत निम्न में से किस मंत्रालय के द्वारा की गई है? तो ये की गई है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट कह रहा है, वर्ष 2020 के लिए WTA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किस टेनिस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है सोफिया केनिन को। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, दिसंबर 2020 में भारत और किस देश ने पर्यावरण और जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और फिनलैंड के द्वारा पर्यावरण और जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिनलैंड। नेक्स्ट है, किस राज्य की नोकपोंग सिकमाई पुलिस स्टेशन को केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन चुना गया है? तो सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का नाम है मणिपुर। ये मणिपुर राज्य की नोकपोंग सिकमाई पुलिस स्टेशन है, जिसे केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन चुना गया है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट दिया गया है, पूर्ण रूप से जैविक प्रदेश बनाने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो ये बन गया है लक्षद्वीप। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग के लेखक कौन है? तो ये है शशि थरूर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, शशि थरूर। नेक्स्ट है, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2020 की महिला एकल खिताब की विजेता निम्न में से कौन है? तो ये है ताई जू इंग। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ताई जू इंग। नेक्स्ट, अर्जुन पुरस्कार 2020 के विजेता विशेष भृंगवंशी का संबंध किस क्षेत्र से है? भृंगवंशी का संबंध किस खेल से है? तो भृंगवंशी का संबंध जो है ये बास्केटबॉल से है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, हाल ही में किसे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है डेरेंग टैग को। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा नवंबर 2020 में दूसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 प्रदान किए गए। इसमें किस राज्य ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है? तो इसमें जो है प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाला राज्य तमिलनाडु है। वहीं पर बात करें दूसरे पुरस्कार, तो ये महाराष्ट्र को दिया गया है, और तीसरा जो है ये राजस्थान को। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, नवंबर 2020 में किस वाद्य यंत्र के मशहूर वादक TN कृष्णन का निधन हो गया? तो ये वायलिन के मशहूर वादक थे TN कृष्णन, जिनका नवंबर 2020 में निधन हो गया। नेक्स्ट दिया गया है, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 नवंबर को। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 नवंबर।
नेक्स्ट है 27वें भारत सिंगापुर द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बैक्स 20 का आयोजन कहाँ किया गया? दिया गया है 27वें भारत सिंगापुर द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बैक्स 20 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है अंडमान सागर में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंडमान सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ भारत डच संयुक्त कृषि कार्य योजना के तहत सब्जियों एवं फूलों के उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया गया है? तो ये शुभारंभ किया गया है केरल राज्य में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है वैश्विक भूख सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें भारत का स्थान है 94वां। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है एशियन पैरा खेल 2022 का शुभांकर होगा। तो ये शुभांकर होगा फेई फेई। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, फेई फेई। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने हैवी लिफ्ट अंगारा A5 स्पेस रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? तो ये परीक्षण किया गया है रूस के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूस के द्वारा हैवी लिफ्ट अंगारा A5 स्पेस रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है दिसंबर 2020 में किस देश के द्वारा जलवायु आपातकाल की घोषणा की गई? तो जलवायु आपातकाल की घोषणा की गई न्यूजीलैंड के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। तो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर ये लाहौर है। वहीं बात करें दूसरे स्थान पे तो हो जाएगा दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाहौर। नेक्स्ट, किस राज्य में एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल की शुरू की जाएगी? तो ये शुरू की जाएगी महाराष्ट्र राज्य के द्वारा एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल की शुरू की जाएगी। नेक्स्ट है हाल ही में कस्तूरी नाम से भारत के किस फसल के लिए ब्रांड और लोगो को लोकार्पण किया गया है? तो ये किया गया कपास के लिए। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सितंबर 2020 में भारत और किस देश के बीच पहले कार्गो फेरी सेवा की संयुक्त रूप से शुरुआत की गई? तो ये शुरुआत की गई मालदीव के द्वारा। मालदीव की राजधानी माले है और यहाँ के संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2020 के लिए फरवरी 2021 में जारी महत्वाकांक्षी जिलों की सूची में शीर्ष स्थान निम्न में से किस जिले को प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है श्रावस्ती को। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय के द्वारा एक टोल फ्री मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन सेवा किरण का शुभारंभ किया गया है? तो ये शुभारंभ किया गया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, इसे हम लोग स्किप करेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है यदि कोई व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़ता है और चढ़कर उतर जाता है तो किए गए कार्य का मान होगा। तो ये इसमें कोई कार्य नहीं होता है,
इसका मान 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें विस्थापन की क्रिया हो रही है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, एक पारसेक निम्न में से किसके बराबर होता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, बताना है कि एक पारसेक किसके बराबर होता है। तो ये होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक अदिश राशि नहीं है? अदिश राशि नहीं है यानी सदिश राशि है, बताना है। तो इसमें हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र, ये जो है सदिश राशि है। और बाकी जो है द्रव्यमान, घनत्व, आयतन, ये सभी जो है अदिश राशि है। नेक्स्ट दिया गया है, निम्न में से किस स्थिति में ध्वनि का वेग अधिकतम होगा? तो ध्वनि का वेग अधिकतम होगा 27 डिग्री सेंटीग्रेड अर्धवायु में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक ये टेस्ला होता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट कह रहा है, यदि 200 वाट के बल्ब प्रतिदिन 5 घंटा जलता है तो 10 दिन में कितनी यूनिट बिजली की खपत होगी? तो 10 दिन में ये 10 यूनिट बिजली की खपत होगी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, यदि किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसके द्रव्यमान पर जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसका मान अपरिवर्तित रहेगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक एवं गलनांक बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्वथनांक एवं गलनांक बिंदु, क्वथनांक बढ़ेगा एवं गलनांक घटेगा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह कौन सी घटना है जो केवल प्रकाश में होती है, ध्वनि में नहीं? तो ये है ध्रुवन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ध्रुवन जो है केवल प्रकाश में होती है, ध्वनि में नहीं होती है। नेक्स्ट दिया गया है, स्थिर अनुपात का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो स्थिर अनुपात का नियम जो है ये जोसेफ ब्राउस्ट के द्वारा दिया गया था। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट कह रहा है, CO2 में निम्न में से किस प्रकार का प्रसंकरण पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है sp CO2 में प्रसंकरण पाया जाता है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, परमाणु रिएक्टर में विमंदक का कार्य करता है। तो विमंदक का कार्य करता है भारी जल और ग्रेफाइट। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट कह रहा है, निम्न में से कौन ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है? तो ये व्यवहार करता है NO2, ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, पटाखे में लाल रंग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो पटाखे में लाल रंग का कारण है स्ट्रांसियम। वहीं पर हरा रंग पूछता तो हरा रंग हो जाएगा बेरियम के कारण। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है ये रसधानी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एंजाइम वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है? तो वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है लाइपेज। ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, कॉकरोच में हृदय कोष्ठों की संख्या होती है। तो कॉकरोच में हृदय प्रकोष्ठों की संख्या होती है ये 13। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। वहीं पर केचुए की बात करें तो उसमें हो जाएगा 8। नेक्स्ट, रक्त बिंबाणु का जीवन काल होता है। तो इसका जीवन काल हो जाएगा 3 से 5 दिन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक जनन पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है कायिक जनन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। और धौलावीरा जो है ये लूनी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है, उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे बदरायन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट कह रहा है, हाटक निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी? तो हाटक कंबोज की राजधानी थी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, किसने अवंती के शासक चंडप्रद्योत के इलाज के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था? तो ये बिंबिसार के द्वारा भेजा गया था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारत में कुषाण वंश की स्थापना किसने की? तो कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कटफिसेस के द्वारा किया गया। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, तुगलकनामा की रचना किसने की? तो ये अमीर खुसरो के द्वारा तुगलकनामा की रचना की गई। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक को गुलाम का गुलाम कहा जाता है? तो गुलामों का गुलाम ये इल्तुतमिश को कहा जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट दिया गया है, दारू उल सफा की स्थापना किसने की थी? तो दारुल उल सफा की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक ने किसके शासनकाल में विजयनगर की स्थापना की थी? तो ये विजयनगर की स्थापना देवराय द्वितीय के शासनकाल में अब्दुल रज्जाक के द्वारा किया गया था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की? तो ये 1674 ईस्वी में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया? तो ये गवर्नर थे नीना डी कुन्हा। इनके द्वारा कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया गया। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच पेरिस की संधि कब हुई थी? तो ये पेरिस की संधि 1763 ईस्वी में अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच हुई थी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किन के द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी
देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के मध्य पुनः समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था सितंबर 1932 ईस्वी में। महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के मध्य पुनः समझौता 1932 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो म्यांमार से नहीं लगती है ये त्रिपुरा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है गॉडविन ऑस्टिन पर्वत शिखर किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो ये है काराकोरम श्रेणी में स्थित। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। वहीं बात करें लद्दाख, काराकोरम, ये जास्कर, तो ये सभी जो है ट्रांस हिमालय के उदाहरण हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट दिया गया है जुकू घाटी किस राज्य में स्थित है? तो ये है आंध्र प्रदेश राज्य में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट दिया गया है निम्न में से किस नदी का प्रवाह केवल भारत में है? तो ये नदी है ब्यास, जिनका प्रवाह केवल भारत में है। नेक्स्ट है तवा किस नदी की सहायक नदी है? तो तवा जो है ये ताप्ती नदी की सहायक नदी है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट दिया गया है उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो ये तमिलनाडु राज्य में उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा होती है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट दिया गया है मैटूर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये कावेरी नदी पर स्थित है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट तातीपाका तेल परिशोधनशाला किस राज्य में है? तो ये है आंध्र प्रदेश राज्य में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट दिया गया है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या निम्न में से किस राज्य में है? तो शहरी जनसंख्या ये महाराष्ट्र में सबसे अधिक है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट दिया गया है भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। तो ये सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कच्छ का रण है। वहीं दूसरे स्थान पर आ जाता है मन्नार की खाड़ी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कच्छ का रण। नेक्स्ट दिया गया है लोही एक नस्ल है। तो ये नस्ल है भेड़ की। वहीं बात करें गाय की तो ये साहिवाल हो जाएगा और बकरी पश्मीना। नेक्स्ट दिया गया है भारतीय संविधान में संशोधन की शक्ति एवं प्रक्रिया का वर्णन निम्न में से किस अनुच्छेद में है? तो भारतीय संविधान में संशोधन की शक्ति एवं प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 368 में है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। भाग 20 के तहत अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की शक्ति एवं प्रक्रिया का वर्णन है। नेक्स्ट दिया गया है किसी राज्य में यदि राष्ट्रपति शासन लागू है तो यह अधिकतम कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है? तो यह अधिकतम 3 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा निम्न में से किस बहुमत द्वारा पारित किया जाता है? तो ये साधारण बहुमत के द्वारा पारित किया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट दिया गया है संसदीय प्रक्रिया में
शून्यकाल के संदर्भ में निम्नांकित कथनों में से क्या सही नहीं है? तो आपको सही नहीं है बताना है। दिया गया है संसदीय प्रक्रिया में यह नवाचार भारत की देन है, तो ये सही है। नेक्स्ट है यह वर्ष 1962 में जारी है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट दिया गया है यह अनौपचारिक साधन है जिसमें संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं, तो ये भी सही है। और नेक्स्ट दिया गया है शून्यकाल प्रश्नकाल के पहले शुरू होता है, तो ये गलत है। शून्यकाल जो है ये प्रश्नकाल के ठीक बाद शुरू होता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। शून्यकाल जो है प्रश्नकाल के ठीक बाद शुरू होता है। नेक्स्ट दिया गया है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है बताना है। निर्वाचन ये भाग 15 से संबंधित है, सही है। आपातकालीन उपबंध ये भाग 18 से, ये भी सही है। नेक्स्ट दिया गया है संविधान संशोधन ये भाग 20, तो ये भाग 21, ये गलत है। संविधान संशोधन जो है भाग 20 से है, जो अनुच्छेद 368 में है। नेक्स्ट दिया गया है अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र ये भाग 10 से, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संविधान संशोधन भाग 20 में है। नेक्स्ट कह रहा है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग अपनी लेखा परीक्षण रिपोर्ट निम्न में से किसे सौंपता है? तो ये सौंपता है राष्ट्रपति को। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है पंचायतों को संवैधानिक आधार प्रदान करने की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति ने की थी? तो पंचायतों को संवैधानिक आधार प्रदान करने की सिफारिश ये लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के द्वारा 1986 में किया गया था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ले सकता है? तो ये अनुच्छेद 143 के तहत। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है वर्तमान में राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या है। तो वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 245 है और निर्वाचित सदस्यों की संख्या 233 है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 233। नेक्स्ट दिया गया है निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये है पंचायती राज, ये समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है। और जैसे है शिक्षा, परिवार नियोजन, वन, ये सभी जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। पंचायती राज जो है ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट दिया गया है ग्राम पंचायत की बैठक का आयोजन किया जाना अनिवार्य है। तो ये 2 माह में कम से कम एक बार होना अनिवार्य है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्राम पंचायत की बैठक हेतु कितने गणपूर्ति यानी कोरम आवश्यक है? तो ग्राम पंचायत की बैठक के लिए सदस्यों की कुल संख्या की आधी गणपूर्ति आवश्यक है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का विद्यमान होना। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट दिया गया है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा किया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट दिया गया है निम्न में से कौन सही है? सही बताना है। दिया गया है
आर्थिक समृद्धि अर्थव्यवस्था में मात्रात्मक परिवर्तनों को प्रदर्शित करती है। ये सही है। नेक्स्ट दिया गया है, आर्थिक विकास अर्थव्यवस्था में मात्रात्मक परिवर्तनों के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तनों को भी प्रदर्शित करती है। ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट दिया गया है, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, IMF के द्वारा वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी किया जाता है। नेक्स्ट है, कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है पेट्रोलियम उत्पादन से। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो कृषि से संबंधित उपजों के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का निर्माण करता है? तो ये है इनेम। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? तो ये घोषणा की गई 1948 में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट दिया गया है, श्रम गहन उद्योग वह है जहां अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस देश में है? तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है ये ऑस्ट्रेलिया में है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, रीगा निम्न में से किस देश की राजधानी है? तो ये राजधानी है लातविया की। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक भू आवेशित यूरोपीय देश नहीं है? तो यूरोपीय देश नहीं है लिथुआनिया। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट दिया गया है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क। नेक्स्ट दिया गया है, वॉकर कप किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है गोल्फ से। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड क्रॉस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो रेड क्रॉस की स्थापना वर्ष 1863 ईस्वी में हुई। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। आज का क्वेश्चन इतना ही। आशा करती हूँ आप लोग सभी लोग को पसंद आ जाए। सो थैंक यू।